हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे इस वीडियो में विधवा के बारे में बात करने जा रही हूँ। विधवा औरतों से क्यों छीन लिया जाता है उसका श्रृंगार, क्यों नहीं कर सकती वह दूसरा विवाह। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी ये सोच किसी की ज़िंदगी को खुशियों से भर सकती है। क्योंकि विधवा औरत बहुत ही ज़्यादा दुखों से भरी हुई होती है। उसकी ज़िंदगी में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नियम जो होते हैं सारे वह औरतों पर ही लागू किए जाते हैं, मर्दों पर नहीं लागू किए जाते। औरत को कहेंगे तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, पर मर्दों से कोई कुछ भी नहीं कहता। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप औरत के दर्द को समझें। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। चलो शुरू करती हूँ मैं अपनी वीडियो। कि नारी का जो त्याग होता है, जो नारी की परिभाषा है, नारी ही इसको समझ सकती है, यानी कि औरत ही इसको समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि औरत का दर्द केवल औरत ही समझ सकती है, उसको कोई और नहीं समझ सकता। मर्दों का भी उस पर कोई फर्क या कोई असर नहीं पड़ता। सब विधवा औरत की मजाक बनाकर चले जाते हैं, समाज में उसका जीना भी दुश्वार कर देते हैं। विधवा महिला त्याग करना सीखती है। विधवा महिला त्याग करना सीखती है। पति की मृत्यु के बाद खुद को त्याग करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अपनी पति की मृत्यु के बाद अगर एक औरत अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचती है, ये सोचती है कि मुझे ज़िंदगी में खुश ही नहीं रहना, अगर उसके बच्चे हैं वो उन पर जीना चाहती है, उनके साथ अपने बच्चों की खुशियों के साथ वो जीना चाहती है, और अब मेहनत करके मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरना चाहती है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि दुनिया में सभी लोग एक से नहीं होते। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि विधवा जो औरतें होती हैं वो ऐसी भी होती हैं बहुत सी, जिसके पति की मृत्यु के बाद वो दूसरा विवाह करके अपना जीवन खुशियों से भरना चाहती हैं। क्योंकि बहुत औरतें जो होती हैं वो आदमी के बिना नहीं रह सकती। उन्हें सारी खुशियाँ, फैसिलिटीज़, या कहते हैं आदमी का साथ या उसका प्यार जरूरी चाहिए होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ हर चीज़ चाहिए औरतों को। पर जो मेरी सोच है, मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं यह कहना चाहती हूँ, अगर किसी औरत का आदमी, पति उसका ख़त्म हो जाए या उसे दुनिया से छोड़कर चला जाए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप दूसरा विवाह ना करें। अपने बच्चों के साथ, अपने सास ससुरों के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएं। अपने बच्चों को प्यार दें, मेहनत करें, मजदूरी करें, अपने बच्चों का पेट पालें, अपने सास ससुरों का ध्यान रखें। जिसने अपना बेटा खोया है, हम दूसरा विवाह कर लेंगे। हमें कई बार अपने दोनों बच्चों को, 2 बच्चे, 3 बच्चे या 1 बच्चा भी होता है, हमें अपने बच्चों को भी छोड़ना पड़ता है। आप ये देखिए, अगर हम अपने बच्चों को छोड़ेंगे, अपने सास ससुरों को छोड़ेंगे, एक तो हम सास ससुर की बद्दुआ लेंगे, दूसरी बात आप ये देखो, सास ससुर से बड़ी बद्दुआ हो गई हमारे बच्चों की बद्दुआ। जो छोटे छोटे बच्चों को एक माँ छोड़कर चली जाएगी और वो अपनी दूसरी शादी कर लेगी, ये ले समझो आप, तो बच्चे किस तरह रहेंगे बिना माँ के। पहले तो उसके पिता ने उनका साथ छीन लिया, उनका पिता इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दूसरा, उसकी माँ ने भी उसका साथ दे दिया, उसने भी दूसरी शादी कर ली। आप ये तो सोचो कि वो बच्चे जिएंगे कैसे, उनका कौन पेट भरेगा, उन्हें कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, वो बड़े कैसे होंगे, अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे, कैसे वो नौकरी करेंगे, कैसे वो अपनी ज़िंदगी को काटेंगे। सारी बात सोच समझ कर करनी पड़ती है। क्योंकि दूसरा आदमी, ये मत समझो कि आपने बहुत अच्छा मिलेगा, वो बहुत नालायक भी आपको मिल सकता है, आपकी ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है। पीने खाने वाला भी मिल सकता है, आपको मारने वाला भी मिल सकता है, जो आपकी रोज़ पिटाई करेगा। आप फिर उसे छोड़कर आएंगे, फिर तीसरा विवाह करेंगे। आप ये बताइए आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आपके पहले पति के बच्चे भी आपसे छुट जाएंगे। सास ससुर जो कि माँ बाप होते हैं, पर आजकल कोई नहीं मानता, सास ससुर भी माँ बाप ही होते हैं। माना हमारे माँ बाप वो हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, पर हमारे पति के माँ बाप भी हमारे माँ बाप हैं। क्योंकि हम इस घर में आ गए हैं, हम भी उन्हें अपने माँ बाप समझकर उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। वो भी तो अलग अकेले बढ़ गए हैं क्योंकि उनके बेटे ने उनका साथ छोड़ दिया। अगर बहू भी उनका साथ छोड़कर चली जाएगी, आप ये बताइए वो कैसे रहेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के साथ और अपनी सास ससुरों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। आप कम पढ़े लिखे हैं तो थोड़ी छोटी नौकरी आपको मिल जाएगी, आप करें मेहनत के साथ।
पर गलत कदम कभी ना उठाएं दूसरा विवाह करने का या बिगड़ने का, या किसी के आदमी के साथ क्या ना कि संबंध बनाए, बातचीत की, उसके साथ शादी की, उससे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ऐसा कभी ना करें। अपने ऊपर, अपने आंचल के ऊपर कभी भी उंगली ना उठने दें समाज की तौर से, और इज्जत के साथ में अपने बच्चों का पेट भरें इज्जत के साथ में, और इस समाज में जिए, मेहनत करें, अपने बच्चों का पेट पालें और अपने सास ससुरों की सेवा करें। मेरा यही कहना आपसे है कि आप कुछ बनकर दिखाएं अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चों की परवरिश के लिए, अपने सास ससुरों की देख रेख के लिए, पर अपने पर कभी भी उंगली ना उठने दें। मैं यही चाहती हूँ, ये भगवान विधवा औरत को जीने की शक्ति दे, हिम्मत दे विधवा, और भगवान हमेशा अपना हाथ उस औरत के सिर पर रखे और उसका साथ दे और इसको हिम्मत भी दे, और भगवान कभी भी पति पत्नी की जोड़ी खराब ना करे। और अगर किसी को उठाना ही है ना, मैं खुद एक औरत हूँ, स्त्री हूँ, पत्नी हूँ, आपसे कहूँगी कि भगवान हमेशा पत्नी को सबसे पहले अपने पास बुलाए, कभी भी किसी के पति को ना मारे, ना उसकी कभी मृत्यु करे। सबसे पहले औरत को इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि औरत आदमी के मरने के बाद कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, पर कभी भी विधवा का अपमान मत करना, उस पर उंगली मत उठाना, उसको गंदी नज़र से मत देखना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब भगवान पर छोड़ दो, पर विधवा औरतों को भी गंदी नज़र से मत देखो, और उसको ऊपर कभी उंगली मत उठाओ। हमेशा भगवान से यही कहो, भगवान इसका साथ दो कि यह अपने, इसको हिम्मत भी दो कि अपने पति के बिना जिए और अपने मेहनत करके अपने बच्चों का और अपने परिवार वालों का पेट भी भरे। और हो सके तो अगर आप चाहें, किसी में दिल अगर है, तो विधवा औरत की मदद भी ज़रूर करें। थोड़ा बहुत अगर सहारा भी लगा सकें तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाला देखता है। अगर आज हम किसी विधवा की मदद करेंगे, उसके बच्चों की, तो भगवान हमें चौगुना देगा, बहुत देगा, क्योंकि वो देख रहा है कि आज हम दुखी की मदद कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर कोई बात मेरी बुरी लगे, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ मैं आपको।